अगला पैनल डिस्कशन हम करना चाहेंगे, उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा ऑर्टेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर अकबर हुसैनी डायरेक्टर साहब। मिस्टर अकबर हुसैनी जी, प्लीज़ आप आए मंच पर, ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया जाए प्लीज़। और मैं बुलाना चाहूँगा पल्लव इंडिया हर्बल यूनिट से डॉक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा जी को। डॉक्टर साहब आइए प्लीज़। जैसा कि मैंने कहा कि बिजनेसेस की समाज के प्रति जो जिम्मेदारी, उन्हीं पर कुछ चर्चा करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि इस मंच के ज़रिए आपके जो बिजनेसेस हैं उनके बारे में लोगों तक जो है बात पहुँचे, लोग उनके बारे में पता चले। डॉक्टर साहब, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। और मुझे आज खुशी है, काफ़ी कम टाइम में मैं पहुंची हूं यहाँ पे, कि मुझसे जो सवाल पूछ रहा है वो आवाज़ भी बेशकीमती है, तो आपको धन्यवाद। थैंक यू। पीहू जो है वो एक जन्म हुआ है 2021 को, एक टाइटल है, सेक्शन 8 कंपनी है सामाजिक कार्य की, जो मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला होते हुए प्रथम प्रयास है। आज तक लोग सोसाइटी, एनजीओ, ट्रस्ट के बारे में जागरूक अवेयर थे। ये मैंने सेक्शन 8 कंपनी सामाजिक कार्य के लिए शुरू की है। बचपन में 1975 में जन्म के बाद मेरे पिताजी के साथ सौराष्ट्र राजकोट से लेके संपूर्ण भारत में काफ़ी कम जगह होगी जहाँ नहीं गई हूँ ट्रेन में, और चाय नहीं बेची, ऐसी काफ़ी कम जगह है। और आज भी मैं चाय बेच ही रही हूँ सरकार में, IRCTC रेलवे के साथ खाना बेचती हूँ, चाय बेचती हूँ। ये सिर्फ एक पेशेंस था कि मेरे पिताजी के धंधे का टाइटल बंद ना हो। वो मेरा पर्सनल कोई अटैचमेंट या इन्वॉल्वमेंट आर्थिक स्वावलंबिता के लिए नहीं था। मेरे खुद के तौर पे मैं आई 2000 में रायपुर छत्तीसगढ़। मेरे आने के 2 नवंबर के जन्मदिन को पुलिस लाइन में रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी घोषित किया। उस दिन से लेके आज भी रुकी नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ में मैं सबसे पहली महिला थी जिसने पल्मोनरी डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, सिम्प्टोमेटिक कैंसर रिलीफ, इन सब का उपाय ढूंढते हुए स्मोक थेरेपी इंडिया में पहली ऐसी लॉन्च की है, जिसका मैंने दिल्ली आयुष डिपार्टमेंट से अकेले नवीनीकरण करके ट्रेडमार्क करवाया है, जिसका नाम है डियर जिंदगी। जोरदार तालियां। यह स्मोक थेरेपी से आयुर्वेदिक स्मोक लाना, मैं लीगली सिगार नहीं बोल सकती। मैंने अमेरिका से पहले मैंने 7 साल भारत में, मेरे प्रथम पति की डेथ हुई थी कैंसर से, मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, तो मैंने उसके लिए थीसिस लिखा। मध्य प्रदेश इंदौर से मैं PhD की एग्ज़ाम उसी थीसिस में 72% में एज ऑफ 43 में मैंने पास की। जितनी मौत होती गई उसको मैंने अपना ताकत समझ के, कितने भी हर्डल आए, आज उस आयुर्वेदिक सिगार को पेटेंट भारत सरकार ने मुझे करके दिया। डियर जिंदगी भी ट्रेडमार्क मिल चुका है। क्या बात है, क्या बात है। हुसैनी साहब, ऑन दैट नोट अब आपसे हम मुखातिब होंगे। आपकी CSR इनिशिएटिव्स, पहले तो मैं फिर से आपको बोल दूं कि जो आप ये काम कर रहे हैं वो अपने आप में ही सोसाइटी को बहुत कुछ दे रहा है, पर और क्या CSR इनिशिएटिव्स हैं जो आपकी कंपनी हो या आप लोग कर रहे हैं किसी भी तरह से लोगों का उत्थान करने के लिए? हम लोग स्कूल्स के लिए, प्राइमरी स्कूल्स के लिए हम लोग वाटर ट्रीटमेंट की, हमने बहुत सारे वाटर प्यूरीफायर्स हम लोग ने किए हैं। कम से कम 60-70 यहाँ के प्राइमरी स्कूल्स थे जिनको हमने प्योर वाटर, उनके ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने स्टार्ट किया। बाकी जैसे आपने कहा कि हमारा तो पूरा बिजनेस ही जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है, वही सोच के हमने स्टार्ट भी किया था। हर चीज़ के अंदर वी आर वेरी ओपन ऑल्सो फॉर एनी सच एसोसिएशंस जिसमें कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग ले सकें, और अपने स्तर पे हम लोग जितना भी कर सकते हैं पानी के ही इर्द गिर्द, ड्रिंकिंग वाटर के इर्द गिर्द ज़्यादातर, तो वो हम करते हैं। ज़्यादातर हम स्कूल्स के लिए हमारा एफर्ट रहता है उसमें। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि समाज और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिनसे उनकी आगे की ज़िंदगी में परेशानियां कम हो, क्योंकि ख़राब पानी पीने से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप आगे चल के भी फेस करते हो। थैंक यू डॉक्टर पल्लवी, थैंक यू अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला पैनल डिस्कशन हम करना चाहेंगे, उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को, जो कि श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन चलाते हैं और अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी। और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगा
प्रवीण झा जी को, डायरेक्टर फिल ग्रुप एंड प्रेसिडेंट पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच। सबसे पहले सर अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन्होंने मुझे आपकी उम्र लिख के दे दी है यहाँ पर कि आप 40 साल के हैं, मैं 45 का हूँ। आप लगते नहीं है 40 के, पहली बात। तो दूसरी बात जो मेरी रिसर्च ने बताया वो ये कि आप पिछले 15 सालों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क, विच मीन्स यू बीन एक्टिव इन सोशल वर्क सिंस यू वर 25। इतनी यंग एज में, यानी आज से 15 साल पहले 2007, आपके अंदर ये थॉट कैसे आया कि मुझे समाज सेवी बनना है, समाज के लिए कुछ करना है? किसी भी सोशल वर्क की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो एक विश्वास, एक सफलता और एक असफलता की कहानी से शुरू होती है। मेरी सोशल वर्क की शुरुआत हुई थी जब मैं यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। मैंने तैयारी की, मैं शुरू से टॉपर स्टूडेंट रहा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। इस चीज़ को लेके बहुत डिसअपॉइंट हुए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्या कारण गए। तो हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम वापस छत्तीसगढ़ आएंगे दिल्ली से और वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे अपने बच्चों के लिए जिस एटमॉस्फेयर में आज हमारे छत्तीसगढ़ से अनेकों अनेक सिविल सर्वेंट बनना चाहिए। इस सपने की शुरुआत से हमने प्रारंभ किया श्री चतुर्भुज कैरियर सॉल्यूशन और वहाँ से मेरी सोशल वर्क की जर्नी चालू हुई। ये सोशल वर्क की जर्नी में हम बच्चों को पीएससी पढ़ाते थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, फ्री पढ़ाते थे। हम बहुत समझाते थे। बच्चों को एक्चुअली में अपना टैलेंट नहीं मालूम होता, उनको लगता है कि जितनी जल्दी नौकरी मिल जाए बहुत अच्छा है। हम बच्चों को बताते हैं थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। आज आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी आपके अंदर ग्रेविटी है, आप थोड़ी सी स्टडी को यदि करेंगे तो यकीन मानिए आप डिप्टी कलेक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे तमाम मेरे 15 साल की जर्नी में एग्जाम्पल हैं कि बच्चे आए, बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे के मैंने पढ़ाया उनको और आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोस्ट में वो सर्विस कर रहे हैं। मेरे फाउंडेशन को मैंने गत्यात्मक बनाया है, ये देखते हुए आज हमारे यहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस वीक बनाया जा रहा है। देखिए, हर काम गवर्नमेंट या ट्रैफिक नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं हमको अपने आप को इंडिया बना के रखना पड़ेगा। आप देखिएगा ट्रैफिक के हिसाब से वो अमेरिका बनता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग लेफ़्ट से नहीं, आजकल राइट से गाड़ी चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये डाटा बहुत डराता है कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं। इस कारण से आप देखिए कि हमने कई प्रतिभावान लोगों को खोया है। तो कहीं ना कहीं इस समाज की उपज हूँ मैं। मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस वैसे ही बना है जैसे सबका बना है। एजेंट के पास गए, बना लिया। नहीं मालूम है ट्रैफिक रूल क्या है, तो हम जाते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को, हम बताते हैं लोगों को कि ये किस तरीके से हमको करना चाहिए और इसकी क्या आवश्यकता हो सकती है। सोनू जी ने एक बात कही थी कि ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही भरकर अपनी इबारत लिखिए तो कहानी बहुत खूबसूरत बनती है। वही दुआएं आप ले रहे हैं लोगों से, बहुत खूबसूरत, और इसीलिए आपकी कहानी इतनी खूबसूरत है। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहूँगा, उद्योगपति बनने की राह में जो रोड़े आपने फेस किए, जो अड़चने आपने फेस करी, उनके बारे में बताइए। क्योंकि आज एक दौर है जहाँ पर लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, अपना खुद का काम करना चाह रहे हैं, सरकार भी इस बात को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ये राह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल क्या थी और कैसे आपने उनका सामना किया? सर्वप्रथम न्यूज़ 18 के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी अपनी बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला। हम बहुत पहले जब नौकरी करने के लिए, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तो महज 800 रुपये की नौकरी एक जगह मिली और मैं नौकरी करने के लिए वहाँ गया। जब मैं टेबल पर बैठा कुछ काम करने के लिए, तो उसी दिन मैंने सोच लिया था जो मुझे नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो क्यों ना हम स्वयं का आगे चल के कोई ऐसा काम करें जब हम कम से कम 1000 लोगों को नौकरी दे दें। और इसी क्षेत्र में मैंने कुछ दिन नौकरी करी और अपने व्यवसाय में आ गए। और व्यवसाय में कई तरह के काम होते हैं, जैसे ट्रेडिंग का काम होता है जिसमें आप नौकरी नहीं दे पाते ज़्यादा लोगों को। तो मैं एक इंडस्ट्री लाइन चुना, जो उद्योगपति ऐसा है जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा रोज़गार जनरेट करता है और लोगों को रोज़गार जनरेट के अलावा देश को सबसे बड़ा टैक्स पेई भी उद्योगपति होता है। तो लेकिन आज के देश में जो परिवेश है, उद्योगपति को बहुत सारी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है। 25 डिपार्टमेंट है
जो आपको परेशान करने के लिए ही लगाई गई है, जो आपको कभी भी आप विदेशों में देखेंगे तो इस चीज़ों को सुधारना होगा। देश को आप विदेशों की तरह अपने देश को ऊंचाई पर लेना चाहते हैं तो उद्योगपति को सम्मान और कठिनाई को आपको दूर करना पड़ेगा, तब आप रोज़गार भी दे पाएंगे और एक अच्छा इंडस्ट्री भी दे पाएंगे। बहुत सही बात है कि व्यापार या बिज़नेस को गाली की तरह ना देखा जाए, अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये बिजनेसमैन है तो इस तरह का परसेप्शन जाता है कि नहीं ये तो गलती कर रहा होगा। और दूसरा ये भी सोच रखनी बड़ी ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात की जाती है, एक व्यापारी जब कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, रोज़गार जनरेट करके, वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। पर आप दोनों की ही सोच के लिए और समाज के प्रति जो कुछ भी आप लोगों ने किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए, सभी उद्योगपतियों के लिए एक शेर 2 लाइन का आता है कि हम तो चले थे जाने बे मंजिल पे अकेले, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 18 का, बिजनेस अचीवर्स छत्तीसगढ़ में हमें आमंत्रित करने के लिए, आप सभी को आमंत्रित करने के लिए। शीनम, द स्टेज इज़ ऑल योर्स। शुक्रिया विजय। तो पैनल डिस्कशन जो किया, अब आगे हम बढ़ेंगे। मैं इसके लिए मंच पर बुलाना चाहूँगी संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन से डॉक्टर यूसुफ मेमन को। आप कृपया मंच पर आएँ। और इसके साथ ही जो दूसरे पैनलिस्ट हमारे रहेंगे वो हैं एडवांस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी से मिस्टर यशवंत सिन्हा, जो कि डायरेक्टर हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही मैं करूँगी यूसुफ जी। संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन, इसके बारे में पहले तो दर्शकों को बताइए कि कब से शुरुआत इस फाउंडेशन की हुई और क्या अभी ये फाउंडेशन काम करती है, किस तरह से लोगों की मदद करती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में शुरुआत कीजिए। अपना अभी तक का जो ऑर्गेनाइजेशन का सफ़र है वो भी बताइए, उसके बाद हम डीप डिस्कशन करेंगे। संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन ये एक एनजीओ है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इस फाउंडेशन का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाना है। लोगों में कैंसर के लिए बहुत सारे मन में उनकी भ्रांतियां हैं, भ्रम है और बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो कि गलत हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को अवेयर करते हैं। हम लोग निःशुल्क कैंसर जांच शिविर करते हैं ऐसे जगहों में जहां पे लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है, रिमोट एरियाज़ में, छोटे छोटे जो सुदूर क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, खासकर ऐसी जगहों में जाकर। और साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो कोई गरीब मरीज़ हैं उनको हम फ्री में या डिस्काउंटेड रेट पर हम उनका ट्रीटमेंट कर पाएँ और हम उनको फ्री में या डिस्काउंटेड रेट में हम उनको मेडिसिन दे पाएँ। यशवंत जी, अब आपसे मेरा सवाल अगला इंटीरियर को लेकर है। इंटीरियर एक बहुत ही जटिल कार्य होता है, लेकिन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एडवांस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एकेडमी, कैसे ये इस चीज़ को आसान बना देती है? क्योंकि हमने सुना है इंटीरियर्स में आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं। जी जी, कुछ सालों पहले तक, अभी भी इंटीरियर को लेकर लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि एक बहुत कॉमन लाइफ स्टाइल हो गया है और लगभग हर व्यक्ति की नीड हो गई है और काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग इंटीरियर को लेकर, अलग अलग आर्किटेक्ट को, इंटीरियर डिज़ाइनर को और काफ़ी सारे मटेरियल्स को लेकर परेशान रहते हैं। हमारी कंपनी ने उसको एक बहुत सिस्टमेटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। 10 मिनट के अंदर आप अपने घर का इंटीरियर फाइनल कर लेंगे, आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा और जिस तरह का ऑप्शन लेना चाहेंगे उसकी पूरी कैटेगरी और पूरी पैकेजेस में डिवाइड कर दिए हैं। तो हमने उसको बहुत इजी बना दिया है ताकि आपको एक ही जगह पे, एक ही कंपनी में आपको सारी चीज़ें, आपको जितनी भी ज़रूरत की हैं घर के फर्नीचर सॉल्यूशंस, जिस तरह के आप कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं, किस तरह के डिज़ाइन चाहिए, पैटर्न चाहिए, हमने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि जिससे आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएगी। आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग दुकान जाकर या अलग अलग आर्किटेक्ट, इंजीनियर और इंटीरियर डिज़ाइनर को चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने बहुत ईजी कर दिया है लोगों के लिए ताकि वो बहुत आसानी से चीज़ों को डिसाइड कर सके और बहुत लो कॉस्ट में। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट रहता है वो कितने दिन में आपका पूरा करने का टारगेट रहता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है इस फील्ड में, क्योंकि जनरली एक घर का इंटीरियर करना होता है तो 6 से 8 महीने का समय लगता है और इस कारण कई लोग नहीं करा पाते हैं। कॉस्ट तो मैटर होता ही है और समय के कारण कई लोग नहीं करा पाते क्योंकि आज इतनी फास्ट लाइफ स्टाइल है कि लोगों के पास समय नहीं है। हमारा जो मिनिमम समय होता है किसी भी प्रोजेक्ट को 7 डेज और अधिकतम 15 डेज। एक आखिरी संदेश जो आप कैंसर पेशेंट्स को देना चाहें, आपका आखिरी कमेंट रहेगा।
मैं यही कहूँगा आखिरी कि कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते हैं, सादा भारतीय भोजन करते हैं, अगर हम व्यसनों से बचते हैं, अगर हम अपने वजन को नियंत्रित रखते हैं और कैंसर के शुरुआती लक्षणों को हम अगर पहचानते हैं तो ये जो है बहुत ही सभी लोगों के लिए आसान हो जाता है, डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। और लोगों में जो ये भ्रांतियां हैं कि कैंसर ठीक नहीं होता, ये बहुत ही गलत भ्रांति है और कैंसर अब पूरी तरह से ठीक होते हैं। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया यशवंत जी। धन्यवाद। और यूसुफ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है। महानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सीएम आज करेंगे प्रचार। 4 जगहों पर चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। शाम को लौटेंगे रायपुर। रायपुर में शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाएं आज निकालेंगी कफन रैली। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 43 दिनों से जारी है अनशन। जशपुर में लव जिहाद को लेकर हंगामा। एसपी ऑफिस का लोगों ने किया घेराव। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायपुर में अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा। 7 लाख रुपए नकदी के साथ 40 ट्रक बरामद। मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। 200 ट्रकों की हेराफेरी का आरोप। अंबिकापुर से लापता नाबालिग यूपी से बरामद। शादी का झांसा देकर आरोपी ले गए थे यूपी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरबा में लड़की के अपहरण के बाद दुष्कर्म के दोषियों को मिली सजा। 3 आरोपियों को उम्र कैद। नशीली दवा को खिलाकर घटना को दिया था अंजाम। दोषियों में एक युवती भी शामिल। सूरजपुर में प्रवासी पक्षी का शिकार करना पड़ा भारी। सुरखाब का शिकार करने वाला शख्स गिरफ्तार। शिकार के साथ फोटो हुआ था वायरल। कोरिया में धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई। दुकान से 100 बोरी धान जब्त। कोरिया में अब तक 450 बोरी अवैध धान जब्त। बालोद में 3 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दली चौक पहुंची दमकल की गाड़ियां, आग पर काबू। जांजगीर चांपा में सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर की चोरी। 5 चोर और 2 खरीदार गिरफ्तार। रोलर की चोरी के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कर कबाड़ी को बेचा। महासमुंद में निकली अनोखी बारात। ट्रेडिशनल वेशभूषा पहने बैलगाड़ी पर आई बारात। बैंड बाजा डीजे में छत्तीसगढ़ी राजगीत। धमतरी में टुकड़ों में मिली तेंदुए की लाश। वन विभाग का शिकार की घटना से इनकार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। नेताम का जनसंपर्क करते वीडियो वायरल। झारखंड पुलिस ने नेताम के घर पर थमाया नोटिस। अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस का बयान। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। झारखंड पुलिस के नोटिस का जवाब देने पहुंचे बीजेपी नेता ब्रह्मानंद। बीजेपी नेताओं ने झारखंड पुलिस से मांगा समय। कहा 9 दिसंबर के बाद होंगे उपस्थित। कांकेर में बीजेपी के प्रतिनिधि पहुंचे कोतवाली थाने। ब्रह्मानंद नेताम का पक्ष रखने पहुंचे थाने। विधायक सौरभ सिंह के साथ 4 लोग पहुंचे थाने। अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आज शाम की जो रौनक है, हमारे चीफ गेस्ट सुपरस्टार मिस्टर सोनू सूद हमारे बीच पधार चुके हैं। अ वेरी वार्म वेलकम सोनू सूद जी। अभिषेक शुक्ल जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अब मंच पर आ जाएं। धीरज गोयल जी, नेशनल सेल्स हेड जो हैं हमारे, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी मंच पर आ जाएं हमारे चीफ गेस्ट को सम्मानित करने के लिए। और अब जो हमारे अवार्डीज़ हैं उनको मैं एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूँगी अवार्ड्स लेने के लिए। आरएनएस एडवर्टाइजर से सबसे पहले मिस्टर ब्रजेश शर्मा, कृपया मंच पर आ जाएं। और हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं श्री सैयद कौसर शकील रिजवी जी। जन सहयोग समाज सेवी संस्था से अध्यक्ष श्री अजय पप्पू मोटवानी। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं डॉक्टर अनिल गौतम, जो गौतम हॉस्पिटल और गौतम नर्सिंग होम के संचालक हैं। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी से साहिल नथानी,
साहिल 3rd ईयर के स्टूडेंट। अब मैं मंच पर बुलाने जा रही हूँ कलिंगा यूनिवर्सिटी से ख्याति सोलंकी, जो BA LLB की स्टूडेंट है। कलिंगा यूनिवर्सिटी से अब है अंकित सिंह, जो कि 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है। बालको मेडिकल सेंटर से अगले अवॉर्डी हैं डॉक्टर भावना सिरोही। भावना जी, आप भी कृपया मंच पर आएं और अवार्ड ग्रहण करें। और हमारी अगली अवॉर्डी हैं पूजा प्लास्टिक से मिस्टर विशाल खौरानी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अधिराज सीमेंट से मिस्टर शुभम अग्रवाल और मिसेस जया अग्रवाल को। और अगले अवॉर्डी हैं हमारे मिस्टर प्रवीण झा फिल ग्रुप से। और इसके बाद अगले हम जो बुलाना चाह रहे हैं अवॉर्डीज, वो हैं स्टार शाइन फैमिली से मिस्टर विकी ठाकुर, मिस्टर सचिन गोयल एंड मिस्टर आशीष भाटिया। आप तीनों से अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। इसके अलावा कुलदीप सिंह, अनिल जी और अनंत कुमार भी हैं, जो भी मंच पर आएंगे अवार्ड ग्रहण करने के लिए। AT ग्रुप से श्री तिलोकचंद बरड़िया। आगे बढ़ते हैं ओटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से हमारे साथ मिस्टर NH हुसैनी अब मौजूद रहेंगे और मिस्टर अकबर हुसैनी। पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड से डॉक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा। डॉक्टर अनुज जौलकर अगले अवॉर्डी हैं हमारे डॉक्टर जौलकर ENT हॉस्पिटल से। और अगले जो अवॉर्डी हैं हमारे मिस्टर रंजीत कुमार NT गोल अकेडमी से हैं ये। शौर्या इंफ्राटेक से प्रभास अग्रवाल को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। बालको मेडिकल सेंटर से डॉक्टर भावना सिरोही भी मंच पर आ जाएं, मेडिकल डायरेक्टर हैं और ये एक योगदान करना चाहते हैं जो लोग ज़रूरतमंद हैं या फिर जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते इलाज, उनके लिए। यूसुफ मेमन जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी। मिस्टर प्रभास अग्रवाल उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी मदद करना चाहेंगे। रजत ग्रुप से मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर प्रखर गोलचा जी को। बालको मेडिकल सेंटर से डॉक्टर भावना सिरोही भी मंच पर आ जाएं, मेडिकल डायरेक्टर हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन को ये मदद करना चाहते हैं। इसके साथ ही मिस्टर संजय रहेजा जी को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी। ये भी संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन से यूसुफ मेमन जी को उनकी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देना चाहते हैं, योगदान अपना करना चाहते हैं। एक जो हमारे लास्ट अवॉर्डी रहते हैं दया सिंह बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति भिलाई से, आप भी एक बार मंच पर आ जाएं और अपना सम्मान करें। महानु